सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 14, युग के देवता की अपील अनसुनी ना करें। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करते हैं कि वो जो हमें बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। पिछले 200 अध्याय से गुरुदेव एक ही बात बता रहे हैं कि ये एक ऐसा समय है जब भगवान झोली पसारे खड़ा है और कुछ नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है कि आत्मनिर्माण की यात्रा पे चलो और जो तुम्हारे पास श्रेष्ठ है और जो उन्हीं का दिया हुआ है, उसी परमात्मा ने तो जन्म दिया। उन्होंने ये ह्यूमन बॉडी दी, मनुष्य जन्म दिया और अब उसको साकार करने का समय आया कि हाँ, हम मनुष्य हैं, तो हम उस यात्रा पर चल सके। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि जब समय निकल जाता है उसके बाद अगर हम जागे तो कोई लाभ नहीं होगा। जिस समय राम जी को जरूरत थी उस समय जरूरत थी। अब सीता जी के वापस आने के बाद, राम राज्य की स्थापना के बाद कोई बोले कि अब राम जी हम आपके कार्य में हाथ बटाएंगे, तो अब तो राम राज्य की स्थापना हो चुकी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब जो है चूको मत, अब समय है और अगर इस समय से जाग जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आगे गुरुदेव और किस्से सुना रहे हैं। भगवानों के और किस्से सुनाऊं आपको? वक्त बहुत चला गया, इसलिए और भगवानों की तो मैं नहीं कहता, पर एक भगवान जो कल परसों हो चुके हैं उनकी बात मैं कहता हूँ। उन्होंने भी हाथ पसारा था, उनका नाम गांधी था। गांधी जी ने भी हाथ पसारा और उनकी हथेली पर जिन लोगों ने रखा उनका क्या हो गया आपको मालूम नहीं। वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हो गए, ताम्रपत्र धारी हो गए और 300 रुपए पेंशन पाने लगे। वह खानदान त्यागियों का खानदान है मित्रों। मिनिस्टर उसी में से हुए, अब तो दूसरी बात है, लेकिन शुरू के दिनों में जब आजादी आई थी तो सिर्फ में ही मिनिस्टर बनते थे जो स्वाधीनता सेनानी थे। आप वक्त को नहीं पहचानते, आप भगवान को नहीं जानते। जब कभी वह हाथ पसारता है, जिस समय हमने आपको बुलाया, आप यकीन रखें वह समय जिसमें दुनिया बेतरीके से बदल रही है, अभी तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। आप तो यह भी नहीं देख पाते कि पृथ्वी घूम रही है। आपकी अकल कहती है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सनसनाती हुई चली जा रही है, पर आंखें कहती हैं कि घूम रही होती तो हमारा मकान पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाता। किसी को अपनी मौत कहाँ दिखाई देती है? इसी तरह आपको जमाना बदलता हुआ कहाँ दिखाई देता है? नहीं दिखाई पड़ता। आपको भगवान का 24वां अवतार होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? दुनिया का कायाकल्प होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या कि किस बुरी तरीके से गलाई डलाई हो रही है? और गुरुदेव हमें अलग अलग माध्यमों से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब गांधी जी जैसा पतला दुबला आदमी, उन्होंने जब अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाने के लिए आह्वान किया, तो जिन जागृत चेतनाओं ने उनका उस समय साथ दिया, उस समय उस वक्त की पुकार वही थी। सही गलत में जाने के लिए गुरुदेव नहीं कह रहे, गुरुदेव कह रहे उस वक्त के पुकार को समझो। तो उन्होंने एक रोल तो निभाया और जिसने साथ दिया उनको जीवन भर पेंशन मिली। और पहले तो मिनिस्टर भी वही बनते थे जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भागीदारी करी। और गुरुदेव कह रहे हैं अगर हम अपनी छोटी सी अकल से समझने की कोशिश करेंगे, हमारी बुद्धि केवल उतनी है जितनी हमारी आंखें देख पाती है, और एक्चुअली हम लोग सही देख भी नहीं पाते। कोई घटना घटित हो रही है तो हम केवल उतना ही देख सकते हैं जो घटित हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, मूल क्या है, उसके पीछे के इमोशंस क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आता। हम केवल अपनी छोटी सी आंखों से, छोटी सी बुद्धि से उतना देख समझ पाते हैं जो आ रहा है। तो अब गुरुदेव उसमें पृथ्वी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हमारे को तो घूमती हुई प्रतीत नहीं हो रही ना, हम तो वहीं के वहीं स्थिर है। हम कहने लगे कि भैया सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य घूम रहा है, हम तो ये भी कह सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन जिस दूरदर्शी से, जिस साधना की दृष्टि से गुरुदेव त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी अर्थात जो तीनों कालों में देख सके, तीनों कालों में झांक सके, तो वो वहां से देखकर बता रहे हैं कि आपको नहीं पता कि 24वें अवतार का जन्म हो रहा है। आपको तो नहीं दिख रहा ना वो जन्म के वो कहाँ हो रहा है, दुनिया का कायाकल्प हो रहा है। और कितने, और अब तो हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कोरोना ने बताया ना हमें कि अब जब कोरोना आया इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारी सोई हुई चेतनाएं जागृत हो गई कोरोना के आने से। बहुत बहुत तकलीफ हुई है लोगों को, अनंत तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब नव निर्माण, अगर इसको समझना हो कि तकलीफ क्यों हुई, तो युग निर्माण की महा प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, इस किताब को सुन लीजिए। किताब आपको मिल जाएगी, ऑडियो इसके मिल जाएंगे देव परिवार पर, कि क्यों जब कोई नया निर्माण होना होता है तो एक बार पुराना ढांचा खिलता है, लेकिन उसके पीछे भी भगवान की संवेदना होती है। तो अब हमें जागने के लिए कहा जा रहा है, अगर हम अभी भी नहीं जागे तो नए निर्माण में कीट मकोड़ों की तरह हम भी कब दब जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा, हमको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो मित्रों, ये दुनिया दो तरीकों से बदल रही है। इसे कौन बदल रहा है? 20वीं सदी का अवतार, जिसे हम प्रज्ञा अवतार कहते हैं। आदमी की अकल बहुत ही वाहियात है। इस अकल ने सारी दुनिया को गुत्थियों में धकेल दिया।
जितनी ज्यादा अकल बढ़ी है संसार में उतनी ही ज्यादा हैरानी बढ़ी। आप कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में चले जाइए, पहले आप अराजक तत्व, अवांछनीय तत्व कहा रहते थे, पर देखिए सारी खुराफतें कहाँ जन्म ले रही हैं। आपको बदलता हुआ जमाना दिखाई नहीं पड़ता। आजकल बहुत हेरफेर हो रहा है। इस अकल ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस अकल की अकल से धुलाई करने के लिए एक नई अकल पैदा हो रही है जिसका नाम है महाप्रज्ञा। अब गुरुदेव अकल की बात कर रहे हैं कि बुद्धि सबके पास है, और उस बुद्धि से, मान लो कोई डॉक्टर है और उस बुद्धि से वो डॉक्टर बिजनेस करने लगे ऑर्गेन्स का, कोई वकील, कोई इंजीनियर है और उस बुद्धि का दुरुपयोग करके वो इंजीनियर जो है गलत पैसे, रिश्वत की खातिर गलत काम करने लगे। तो हर पेशे में उस बुद्धि तो सारे पेशों में लगती है। हर, आप चाहे बिजनेस करो चाहे सर्विस करो, आप कुछ भी करो, बुद्धि तो सब जगह लगती है। उस बुद्धि का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उसी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना है, और गायत्री मंत्र केवल वही कर रहा है। गायत्री मंत्र में सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना है, इसलिए कोई कुछ भी ना करे। तो जो प्रज्ञा योग की सुगम साधना में गुरुदेव ने एक बात बताई कि 15 मिनट रोज नियमित सविता का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जाप करो, तो आपको अपनी बुद्धि में 40 दिन में अंतर मिल जाएगा कि कैसे श्रेष्ठ विचारों का जागरण हो रहा है। और इस समय समस्या ही सारी दुर्बुद्धि की है। बुद्धि बहुत है लेकिन उसको सही दिशा में चलाना नहीं, उस ऊर्जा को यूटिलाइज नहीं करना, मैनिफेस्ट नहीं करना। और जो उसको मैनिफेस्ट कराएगा सही डायरेक्शन में, जो हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करेगा, उसका नाम, उस नई अकल का नाम है महाप्रज्ञा। हमारे प्रज्ञा का, विवेक का जागरण, इसकी बात गुरुदेव कर रहे हैं। और प्रज्ञा अवतार गुरुदेव ने इससे पहली बुक में पूरा समझाया ना, प्रज्ञा योग की सुगम साधना, वो एक पहला स्टेप है। वो बिल्कुल नन्हा सा पहला स्टेप है। दिन भर के 15 से 20 मिनट देने। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 13 सबको सुन लेना चाहिए जो इस राह पे चलना चाहते हैं, सुन के इम्प्लीमेंट। आगे लिख रहे हैं, 24वां अवतार प्रज्ञा के रूप में जन्म ले रहा है। आपको तो नहीं दिखाई पड़ता होगा शायद, पर हमारी आंखों में आंखें डालकर देखें। हमारी आंखें बहुत पैनी है, आपको बहुत दूर की देखने वाली है। हमारी आंखों में टेलीस्कोप लगे हुए हैं। आप आइए, जरा हमारी आंखों में आंखें डालिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। जमाना बेहद तरीके से बदल रहा है। यह कौन बदल रहा है? भगवान इसको बदल रहा है। भगवान के अवतार जब भी दुनिया में हुए तब भक्त जनों को अपना सौभाग्य चमकाने का मौका मिला है। ऊपर हमने भगवान राम का उदाहरण दिया, अभी और उदाहरण दूं? अच्छा, तो भगवान बुद्ध का और भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण आपको दे देता हूँ। कुब्जा जो चंदन लगा देती थी, उसका उदाहरण दे दूं? कितने उदाहरण दूं आपको? भगवान के अवतारों के साथ में जिन्होंने थोड़े से भी एहसान कर दिए, वे धन्य हो गए। भगवान तो क्या, महापुरुषों के साथ भी जिन्होंने थोड़ा सी भी कंधा लगा दिया, वे राजगोपालचारी हो गए, विनोबा हो गए। उनका नाम पटेल हो गया, नेहरू हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, राधा कृष्णन हो गया, राजेंद्र बाबू हो गया। जिनके मैं नाम गिना रहा हूँ वे सभी हिंदुस्तान के बादशाह हो गए। वे इसलिए बादशाह हुए कि उन्होंने समय को पहचान लिया था, और कोई खास अवतार युग को बदलने आया है, उसी बिरादरी में शामिल हो गए। उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलने की अपनी जरूरत हिम्मत दिखा दी। गुरुदेव फिर एग्जाम्पल से बता रहे हैं, और फिर हमें यही बता रहे हैं कि ये एक समय है और हमसे कुछ नहीं मांगा जा रहा। हमसे केवल इतनी बात मांगी जा रही है कि उन्हीं के दिए हुए समय में से इस समय का श्रेष्ठ सदुपयोग अपनी आत्मा के निर्माण के लिए कर ले। अगर हमारे भीतर का फूल खिल गया तो वो खुशबू अपने आप फैल जाएगी। केवल इतनी, गुरुदेव हमारा ही भला चाहते हैं। गुरु शक्ति क्या चाहती है? गुरु के अंदर इतनी ममता, इतनी करुणा होती है कि वो केवल अपने शिष्यों का भला चाहती है। तो हाथ में सारे गुरुदेव हमसे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा बहुत सुंदर हो सकती है, तुम बस मेरा कहना मान लो। वो तो हमें करना पड़ेगा ना, सब कुछ हमारे सामने है, सब कुछ हमारे सामने रखा है। फिर भी अगर हम चलने को तैयार ना हो, अपनी रोटी खाने को तैयार ना हो, तो बात कैसे बनेगी? तो यही गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल से दे रहे हैं कि जिन्होंने भी देव शक्तियों के कार्यों में हाथ बटाया, जिन्होंने भी श्रेष्ठतम कार्यों की तरफ, श्रेष्ठ उद्देश्यों की तरफ, श्रेष्ठ भावनाओं के साथ कदम बढ़ाया, उनके जीवन परिवर्तित हो गए और उनका नाम इतिहास में रोशन हो गया। तो हम इतिहास में नाम रोशन हो गया नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अंतरात्मा को सुकून की नींद तो आएगी। कम से कम जब सोएंगे तो एक चैन से, एक सुकून से सोएंगे कि हम अपना श्रेष्ठतम वर्जन है, हम अपने गुरु की बात मान रहे हैं, हम अपने गुरु के कहे अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। 100% सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो हमने प्रयास तो किया। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, आज का वक्त भी ऐसा ही है। आप देखिए ना, उस अवतार के साथ अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, चरण से चरण मिलाकर चल सके, आप उसके पीछे चल सके, उसका भार बटा सके, तो मैं आप में से हर आदमी से कहूंगा कि अगले दिनों आप इतने शानदार, इतने भाग्यवान व्यक्ति कहलाएंगे कि आपका सौभाग्य आपके लिए सहायता ही देगा। हमने ये पहचान लिया कि भगवान का अवतार होता हुआ चला आ रहा है। अवतार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसके कदम के साथ कदम बढ़ाकर चलने का हमने निश्चय कर लिया है। उसके साथ अपनी जान की बाजी लगाएंगे, तब परिणाम क्या होगा? वही जो आग और लकड़ी का होता है।
2 कौड़ी की नाचीज लकड़ी जब आग के साथ मिल जाती है तो इसकी कीमत आग के बराबर हो जाती है। जिस लकड़ी को कल बच्चे उछाल फिर रहे थे, आग के साथ रिश्ता हो जाने की वजह से आज वह ये कहती है, हमें छूना मत, आप हमारा गलत इस्तेमाल मत करना। आज आपने यदि हमको फेंक दिया तो हम आपके छप्पर को जला देंगे, गांव को जला देंगे। 1 घंटे पहले मैं लकड़ी थी पर अब मैं आग हूं, तो ये आग कैसे हो गई? आप सोचिए, विचारिए। हमने एक ही हिम्मत की है कि हमने अपने आप को आग के साथ घुला दिया, मिला दिया, और आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो मैं आपके सौभाग्य को सराहूंगा। यहाँ तो गुरुदेव आग लिख रहे हैं, पर सच्ची मानो तो गुरु तत्व के साथ चलना आग के साथ चलना नहीं है। उनका कहना मानना आग के साथ चलने की बात नहीं है, अनंत प्रेम का अनंत सागर, उस प्रेम की डुबकी में गोते लगाने की बात है। गुरुदेव शब्द भले ही आग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये उनका प्रेम है, और वो अपने अनंत प्रेम से हमको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जाग जाओ, अब समझ जाओ, अब समय है। और इस समय की पुकार को, युग के देवता की इस पुकार को अनसुनी मत करो। और करना क्या है? बहुत सिंपल काम। 24 घंटे में से 24 मिनट साधना के लिए निकालने हैं, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी अंतरात्मा से, जो गुरुदेव ने प्रज्ञा योग में बताया। थोड़ा सा स्वाध्याय नियमित करना है, अच्छा लगे तो आगे बांट देना है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए उसे आगे बांट देना है। उपासना हो गई, साधना हो गई, अपने भीतर साधना में अपने भीतर चेक करना है, अपने भीतर कोई मैल ना रह जाए, अपना हृदय एकदम ऐसा पारस के जैसे चमक जाए, अपने हृदय में केवल करुणा संवेदना हो, और विचार केवल गुरु के दिए हुए विचार, श्रेष्ठतम विचार, उसके अलावा कुछ और न रह जाए। जब ये सब हो जाएगा तो आराधना सेवा अपने आप हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा, आपकी रेडिएशन ऐसी हो जाएंगी, क्योंकि वो रेडिएशन आपकी रहेंगी ही नहीं। बूंद जब समुद्र में मिल गई तो समुद्र ही दिखाई पड़ेगा ना, बूंद कहाँ दिखाई पड़ेगी? तो एक बार अपने आप को, जब लकड़ी, वही गुरुदेव कह रहे, लकड़ी आग में मिल गई, तो वो लकड़ी जिससे बच्चे खेलते फिरते थे, अब उस लकड़ी को हाथ लगाने में भी डर रहे हैं, तो एक दिव्य सुरक्षा कवच क्रिएट हो जाएगा चारों तरफ, किसी ब्लैक का असर होगा नहीं। जो कोई कहे, जिसे जो कहना है वो कहने दीजिए, लेकिन अपने भीतर झांक कर देख लीजिए कि क्या हम चलने को तैयार हैं, क्या हम आत्मनिर्माण की इस यात्रा पर गुरु के साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि वो हमें पुकार रहे हैं और पूरे दिल से, पूरे मातृत्व भाव से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से पुकार रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत दिल से प्रार्थना की जो गुरुदेव हमसे कह रहे हैं वो हमारे जीवन में उतर सके, हमारे आचरण में, हमारे गुण कर्म व्यवहार में उतर सके। सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।